क्लास। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5th का फर्स्ट पार्ट हमने परसों किया था, ठीक है। अब मेन बेटा इसमें क्या है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। अब यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो ये हमारा लास्ट वाला नंबर होता है हम इसके फैक्टर बनाते हैं पहले, है ना। अब यहाँ लास्ट वाला नंबर क्या है? 5, ठीक है। तो 5 के फैक्टर होंगे 1, -1, 5, -5, ठीक है। यानी 5 को जो नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नंबर 5 को डिवाइड नहीं करता, इसीलिए ये 5 के क्या है? फैक्टर है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इसमें इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे कि इसमें से किसको रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, ठीक है। तो पहले मैं 1 रख के देखती हूँ। 1 हमें सबसे इजी पड़ता है, इसमें हम सबसे पहले 1 ही रखते हैं, ठीक है। देखो x की जगह जब मैं 1 रखूंगी तो 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, 1 क्यूब 1 -3 -9 -5। देखो ये 0 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनस वाले इतने सारे नंबर्स हैं। 5 और 9 14 और 3 17। अब 1 -17 बन गया ये, यानी माइनस के 16। हमारा 0 नहीं आया। तो अब हम क्या पुट करके देखें? -1, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 की जगह क्या कर देती हूँ? -1, ठीक है। फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब माइनस माइनस वालों को प्लस करो। 3 और 1 4, 4 और 5 9 माइनस के हुए ना, है ना। और ये प्लस के 9 बन गया 0। यानी किसने इसको सेटिस्फाई किया? -1 ने। यानी x इक्वल टू -1 जो है वो रखने पर हमारी ये पॉलिनोमियल क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर तो मैं क्या लिखूंगी कि x + 1, इसको हम इस साइड लेके आएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो क्या होगा? मैं इसको इससे डिवाइड करूँ। अब x + 1 को हम क्या कर, x + 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। x³ -3x² -9x -5, ठीक है। देखो डिवाइड करने के लिए ये x है और ये x³, ठीक है। तो x की मैं क्या पावर लूं जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर मुझे x³ मिले? x², ठीक है। यहाँ पर हम x + 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। किसको करके देखेंगे? x², ठीक है। तो हमारा क्या आएगा? x³, इसके साथ भी करेंगे +x³, ठीक है। x² से किया हमने मल्टीप्लाई और हमारा आया x³ + x²। उसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। माइनस करते हैं तो यहाँ साइन चेंज होती है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, नए वाला साइन देखना है, पुराना नहीं देखना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या माना जाएगा? 3 और 1 4। साइन कौन सा आएगा? -x²। अब ऊपर से क्या लोगे? -5, इकट्ठा ही उतार दो। अब देखो, अब मैं x + 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिलना चाहिए? -4x², ठीक है। देखो x तो चाहिए ही चाहिए, x² बनाने के लिए। -4 के लिए क्या चाहिए? -4, ठीक है। यानी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -4x से। -4x² -4x, ठीक है।
मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, -4x, और मुझे क्या रिजल्ट मिला, -4x² -4। ठीक है, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 9 - 4 5, साइन कौन सा आएगा, -5x -5। ठीक है, अब मैं x+1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, -5x। ठीक है, अब x यहाँ है, x यहाँ है, इसका मतलब मैं किससे कर दूं, सिर्फ -5 से, है ना, -5x -5, ये मिल जाएगा मुझे, -5 से करते हैं। ठीक है, साइन चेंज, ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब देखो बेटा, रिमाइंडर 0 आने पर अब हमारे पास एक तो x+1 ऑलरेडी फैक्टर था। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये, ठीक है, अब मैं इसको किसके इक्वल रख सकती हूँ, x³ -3x² -9x -5 को मैं इसके इक्वल रख सकती हूँ, x+1 मल्टीप्लाई में ये वाला फैक्टर, x² -4x -5। पता है क्यों लिखा है मैंने ये, देखो मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 4 जा 8, ठीक है, इसका मतलब मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, लिख सकती हूँ ना। तो मैंने वही काम किया है, यानी मैं अंदर वाले नंबर को, अंदर में हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल है उसको मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा एक फैक्टर है। अब इसके फैक्टर बनाओ, जो हमारा 4th क्वेश्चन में हमने फैक्टर बनाए हैं ना, सेम वैसे ही फैक्टर बनाने हैं। क्या बनेगी कि जिसकी मल्टीप्लाई तो आए 5 और प्लस या माइनस करने पर आए 4। बोलो शाबाश, 5 - 1, वेरी गुड, 5 - 1। ठीक है, क्योंकि 5 में से 1 गए 4 और 5 और 1 की मल्टीप्लाई 5। ठीक है, x+1, ये तो ऐसे कैसे ही चलाना है आपने। ठीक है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाओ, x², अब इसको खोल दो, -5x + x -1। ठीक है, पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, पहली 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x -5, दूसरे 2 में से 1 x -1। ठीक है, x+1 x -5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x+1। गंदे फैक्टर है ना, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, अब तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेटा कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर लिखना। ठीक है, थैंक यू।